मेरा पति नामर्द है। शादी से पहले वो जिम जाता था और बॉडी बिल्डिंग के लिए वो स्टेरॉइड्स लेता था। स्टेरॉइड्स लेने के कारण वो नपुंसक बन गया। उसके घर वालों को ये बात पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी शादी उससे करवा दी। मुझे ये बात पता नहीं थी शादी से पहले। जब मैं शादी के बाद उस घर में गई तब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। ये बात मायावती की भतीजी एलिस कह रही है। उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की है अपने ससुराल वालों के खिलाफ, जिसमें उन्होंने अपने पति पर यह संगीन आरोप लगाया। उन्हें यहां तक कह दिया कि जब ये बात उन्होंने अपनी सास को बताई तो सास ने कहा, तुम्हें बच्चा ही चाहिए ना तो जेठ से ले लो। बड़ी शॉकिंग कंप्लेंट थी। और ये शॉकिंग कंप्लेंट क्यों की गई, कब की गई, मायावती की भतीजी को ऐसी क्या परेशानी हो गई थी उनके ससुराल में जिसके लिए उन्हें पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पुलिस ने जब इस मामले में उनकी सुनवाई नहीं की तो वो कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट से एक ऑर्डर आता है कि 9 लोगों के खिलाफ आप मामला दर्ज करो। तो ये पूरी स्टोरी क्या है, मायावती की भतीजी के साथ क्या क्या हुआ, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मायावती के टोटल 9 भाई बहन हैं। उसमें जो उनके सेकंड नंबर के भाई है नरेश, उनकी बेटी एलिस पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की तो वो कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट किसके खिलाफ? अपने ससुराल वालों के खिलाफ, जिसपे उन्होंने अपने पति, अपनी सास, ससुर, अपनी जेठानी, उनकी जो ननद है, इन सब के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज करवाया। और एक अपील लेके गई थी कि इन लोग मुझे प्रताड़ित करें। प्रताड़ित किस लिए? दहेज के लिए। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझसे 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और गाजियाबाद में एक फ्लैट की मांग कर रहे हैं। और जब मैंने ये नहीं दिया और जब मैंने इसके लिए मना किया तो इन लोग ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की। तो जिसको लेकर पहले ये पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, ना एसीपी ने उनकी सुनी, क्योंकि जो पीड़िता की सास है वो हापुड़ नगर पालिका की चेयरमैन है और वो बीएसपी के ही टिकट से चुनाव जीती हैं। तो वहाँ उनका ऐसा कहा जा रहा था कि रसूख चलता है, इसलिए पुलिस ने इस केस को नहीं लिया। फिर वो पहुंच गई कोर्ट, हापुड़ मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंच गई, जहां से उन्होंने अपील दायर की। अपील के बाद कोर्ट ने उन्हें पुलिस को ऑर्डर किया कि आप इसमें एफआईआर दर्ज कर लें। तो देखिए ये पूरा मामला शुरू कहाँ से होता है। 2023 में दिल्ली में शादी होती है और आपको जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, टोटल 9 भाई बहन है मायावती के। तो ये सेकंड नंबर के जो भाई है नरेश, ये उनकी बेटी है। 9 नवंबर को इनकी शादी होती है और जो लड़का है उसका नाम है विशाल सिंह। विशाल सिंह की शादी होती है। विशाल सिंह के माता पिता भी पहले से बीएसपी में जुड़े और मैंने आपको बताया कि विशाल सिंह की माँ जो है वो हापुड़ में चेयरमैन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अब क्या होता है, जो पुष्पा देवी है जो उनकी सास, उन पे भी बड़े गंभीर आरोप लगाए। इनकी जो सास है उन पे भी मायावती की भतीजी ने बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग इंदिरापुरम, गाजियाबाद का जो इंदिरापुरम है, वहाँ फ्लैट मांग रहे हैं। फ्लैट के साथ साथ 50 लाख रुपए की भी मांग की गई है। जब मैंने वो नहीं दिया तो मुझसे लड़ाई करने लगे, मुझसे मारपीट करने लगे। और 17 फरवरी की तारीख है जब मेरे घर में, मेरे रूम में, बेडरूम में मेरे जेठ और मेरे ससुर ज़बरदस्ती घुस आते, मेरे साथ मारपीट करते, मुझे बहुत पीटा जाता है। मैं वहाँ से चली जाती हूँ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस मुझे बोलती कि ठीक है आपकी कंप्लेंट ले लेगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगा, और मुझे जाने बोलती तो और कोई एफआईआर नहीं होती। फिर 18 फरवरी को ये पहुँच जाती हैं एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस में भी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके बाद ये 21 मार्च को पहुँच जाती हैं कोर्ट। कोर्ट फिर बाद में आदेश निकाल देता है 8 अप्रैल को कि इनके खिलाफ मामला दर्ज करो। लेकिन इसमें जो सबसे शॉकिंग पार्ट थी कि वो ये थी कि जो इनकी भतीजी हैं एलिस, ये संगीन आरोप लगाती हैं अपने पति के ऊपर और बताती हैं कि इनका पति नामर्द है। इनके पति ने पहले ये जिम जाते थे शादी से पहले और तभी उन्होंने बहुत सारी स्टेरॉइड्स ली थी। स्टेरॉइड्स लेने के कारण कि नपुंसक बन गए और ये शादी इनकी पूरी ख़राब हो गई। इन्होंने कहा कि हमारे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था। शादी के बाद हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे हमारे लाइफ में। मैंने आगे प्लान किया था बच्चे का, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसके कारण ये चीज़ें हो नहीं पा रही थी मेरे पति के कारण। जब मैंने ये बात मेरी सास को बताई, सास और पूरे परिवार वालों को ये बातें पहले से पता थी कि उनका जो लड़का है वो नपुंसक है, लेकिन उनके घर वालों ने उन्हें समझाने के बजाय उनके साथ मारपीट की और ये कहा कि अपने जेठ से जाके बोल दो, तुम्हें बच्चा ही चाहिए ना, वो हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके की बात हुई। सोचिए, मायावती इतनी बड़ी लीडर, उनकी भतीजी के साथ ये सब कुछ हो रहा था और ये जो लोग कर रहे थे वो भी मायावती की पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, बीएसपी से। तो फिर बड़ी अचंभा वाली बात थी। पुलिस भी थोड़ी हैरान थी स्टार्टिंग में कि क्या किया जाए इस केस में, क्योंकि वो भी चेयरमैन है हापुड़ की, इसलिए पुलिस सुन नहीं रही थी। और मोस्टली
दहेज प्रताड़ना के केस में जल्दी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होती, उसमें कोर्ट ही जाना पड़ता है। और बहुत केसेस में पुलिस को ऐसा लगता है क्या पता झूठ बोल रहे हो, पूरा परिवार फंस जाए, इस कारण पुलिस तुरंत केस नहीं लेती। तो कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर कॉपी लेके आए और कोर्ट से उन्होंने केस करवाया। लेकिन इन सब के बीच में मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी तुरंत एक्शन लिया और इनको पार्टी से निकाल दिया। अब आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि ससुराल वाले इस पर क्या कहते हैं, और दहेज प्रताड़ना की जो बात सामने आ रही है कि दहेज जो मांगा जा रहा था उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जांच में पता चलेगा। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं भतीजी एलिस की तरफ से वो बड़े ही संगीन है। अब इस केस में क्या होता है, हर अपडेट मैं आप तक लेकर आऊँगा। क्राइम तक के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।